श्री श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परमात्मा मानस की प्रवेश समाज आबो राम कथा में प्रवेश करने कर पहले प्रथम पुष्प गणेश जी महाराज के पावन श्री जल कमल में भाव जय जय सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करि बल बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन बुलि गजानन स्वामी की जय। सदा
बोलिए गजानन स्वामी की जय। श्याम रामचंद्र की जय। वर्णनामर्थ संधाना रसानाम छंद मंगलानाम चकरतारो रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परमात्मा मानस के प्रेम शब्द समान बड़े ही हर्ष के विषय है कि आज आप सबके पावन ग्राम के पावन पुण्य धाम में पारब्रह्म परमात्मा की ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के सिंह कृपा से राम कथा के आयोजन करे गए हैं। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी के पावन पुनीत कथा प्रसादी परोसे के सौभाग्य प्राप्त हो है। एकल्य ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संतजन के पावन श्री चिलकमल में हे शारदे बालिका मानस परिवार ग्राम जितपुर जिला कबीरधाम के हम सबों बहिनी के ढहले सादर दंडवत प्रणाम सादर स्वीकार करो। आदरणीय गुरुजन माता पिता आप हम सब एक सूत्र में जोड़ करके रखने वाले ये मंच के साथी के रूप में ये मंच लगती प्रदान करते हुए आदरणीय घोषक महोदय जी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानस कथा के साथ जुड़ने वाले समस्त आयोजक संयोजक सबके पावन श्री चिलकमल में सादर प्रणाम अर्पित करते हुए आओ ये मिले हुए समय के सदुपयोग करें और रामचरितमानस के पावन पुण्य कथा के साथ जुड़े के प्रयास। और वैसे तो कहे कि मन पसंद प्रसंग में चर्चा करना है। कथा प्रसंग खुले हुए जैसे सुर्पणखा के वो घर से थोड़ा दूर चलता तो सबसे मैया के प्रसंग आते आओ ये प्रसंग आधार मान करके आप सबके बीच यात्रा करे के प्रयास करबो। रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड की यात्रा। वैसे तो संत मना प्रत्येक कांड के अलग अलग विशेषता बताई और अगर मोर हिसाब से मैं बताऊं अरण्यकांड की विशेषता तो रामचरितमानस में सबसे सुंदर कांड कहेंगे सुंदर कांड जिन 5वां सोपान है। लेकिन अगर नारी जीवन न समझना है तो नारी जीवन न समझे पर सबसे अच्छा कांड यही दिखाई पड़ते हैं तो कहे वो अरण्यकांड है जिसमें प्रारंभ से लेकर के अंत तक नारी रहना कैसा चाहिए नारी हने कौन ये सब बाबा तुलसीदास जी बहुत सुंदर ढंग से लिखे थे। सबसे पहली कथा आते मानस के तृतीय सोपान के ये तीसरा सोपान के सबसे पहली कथा आते दोहा क्रमांक 1 में बाबा तुलसीदास लिखे अति कृपाल रघुनायक सदा दीन बन्ने तासन आई किन्न चलो मूर्ख अवगुण गए। भगवान तो अति कृपालु है लेकिन फिर भी जयंत जैसे कुटिल व्यक्ति ने आकर के भगवान राम के संग छल किया और जयंत की गलती कार्य तो बाबा तुलसीदास लिखते सीता चरण चोच हति भागा सीता चरण चोच हति भागा मूर मंद मति कारण कागा मूर मंद मति कारण कागा चला धीरे रघुनायक जाना सिंह धनुष सायक संधाना चला धीरे रघुनायक जाना सिंह धनुष सायक संधाना। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत भगवान के परीक्षा ले बन गए और परीक्षा ले पर सीता मैया लाहट करते सीता मैया के चरण में चोट से प्रहार करते जेकर कारण सीता मैया के चरण से रक्त के धार बह चले। जब भगवान रामचंद्र जी देखते कि सीता मैया के चरण से रक्त के धार बह चले हैं तो भगवान सिंह के बाण के संधान करते और जयंत तीनों लोक में हर जगह चलने से
कोई भी और बचाने वाला नहीं मिले, अंततः भगवान के ही शरण में ओला जाना पड़े। और एक नयन करी तजा भवानी, और तब जयंत ला भगवान हाँ एक आंख से काना करके छोड़ दे। कहे जाते हैं अगर हम माला करें तब भगवान कभी भी हमला क्षमा नहीं करे। भाव यही है कि हमला माँ के सम्मान करना चाहिए। सीता मैया जगत की जननी है, ये जगत ला ये संसार ला जन्म देने वाले हरे केस। और ऐसा मैया ला जब जयंत आहत करे तो ऐसा अपराध तो जयंत करे नहीं थे कि वो प्राण दंड दिए जाए, लेकिन भगवान कृपालु है कि अब ही कारण एक आंख से काना करके जयंत ला छोड़ दे। सबसे पहली कथा मानस क्या थे ओखर मान में थोड़ा दूर चलथन तो दोहा क्रमांक 4 में लिखे भगवान रामचंद्र जी के आगमन अत्रि मुनि के आश्रम में होते, जेकर पत्नी आए कौन अनसुईया मैया। अनसुईया मैया जलम परम सती के नाम से आज भी जाने जाते हैं। अब वो अनसुईया मैया के माध्यम से नारी जीवन के धर्म का होना चाहिए, ये बाबा तुलसीदास जी सिखाते हैं। सुंदर भाव लेकर के लिखते का अमित दानी भरता में देहि अधम सुनारी तुसे बनते प्रेत रोग बस चढ़ दीना अंत बधिरे क्रोधी अति दीना ऐसे पति कर किए अपमाना नारी पाप जब पुण्य दुख नाना एक धर्म एक प्रतिमा आय वचन मन पति पद प्रेमा एक धर्म एक प्रतिमा आय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी जीवन के धर्म का होना चाहिए। तो कहे नारी के लिए सबसे बड़े सुख पति के सुख है। अब वो नारी अंदर में जैसे पति की सेवा नहीं करे, चाहे पति वृद्ध रोगी अंधा बहरा निर्धन कुछ भी हो, ऐसा भी पति के अपमान अगर नारी करते हैं तो यहाँ तो न सुख के प्राप्ति हो जाए, लेकिन परलोक में कभी भी वो सुख के प्राप्ति नहीं होने वाला है। अब ही कारण केस एक ही धर्म एक वृद्ध नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी जीवन के एक ही धर्म एक ही व्रत और एक ही नियम होना चाहिए कि वो मन कर्म वचन से पति के चरण कमल के सेवा करे, और तभी नारी गति के प्राप्ति हो सकते हैं। कहे गलोगे सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहई जसु गावत श्रुति चारी अजु तुलसी का हरि प्रिय। नारी तो जन्म से पवित्र होती है, यदि उसको पवित्रता की प्राप्ति करनी है तो उसे पति की सेवा करनी होगी। अच्छा देख जन दीदी मन बैठे हो, सबके घर के अंगना तुलसी चौरा हवे कि नहीं है? हवे ना? चलो कोई बता तो दो कम से कम कि तुलसी मैया पूजा काबर करत हूँ। अत्यक सारा पेड़ अत्यक सारा वृक्ष हवे पूरा दुनिया भर में, तुलसी चौरा ही हमारे अंगना में काबर थे। और कोई वृक्ष के और कोई पौधा पूजा हमारे अंगना में नहीं करन। कहेगी ई पतिव्रत धर्म के कारण आज भी तुलसी मैया भगवान अति प्रिय है, और आज भी घर घर में पूजे थे तुलसी मैया केवल पतिव्रत धर्म के कारण। जिन वृंदा वृंदा के रूप में होकर पति जलंधर के अत्याचार इतना अधिक बढ़ गए, सब देवता मन परेशान होकर के भगवान शिव जी कर जाते कहते प्रभु आप तो बड़े बड़े राक्षस मन मारे हो, ये जलंधर के घलो बंद करो। लेकिन वृंदा मैया के पतिव्रत धर्म इतना दृढ़ होते कि शिव जी घलो जलंधर नहीं मार सके। तब भगवान विष्णु जी है कपटी रूप धारण करके वृंदा मैया कर जाते और वृंदा मैया पतिव्रत धर्म ला भंग करते, तब जाकर के जलंधर के मृत्यु होते। और जब वृंदा मैया ला पता चले कि भगवान विष्णु जी मोर संग छल करे हैं, तब भगवान विष्णु जी पथरा बन एक श्राप दे दे। अब वो वृंदा मैया घर घर में पूज्य हो गए, जिल हम तुलसी मैया के रूप में जानथन। आज भी अति प्रिय है तुलसी मैया भगवान श्री लीला। देखा सकती है रामायण में हमन फूल नहीं चढ़ावो चली, लेकिन तुलसी पत्ती जरूर चढ़ाया जाते। जहाँ भी राम कथा होते प्रसादी के रूप में तुलसी मैया ला ही ग्रहण किए जाते। तो ये पतिव्रत धर्म के प्रभाव है। अगर नारी हम पतिव्रत धर्म के पालन करिए तो इतना पूज्य हो जाए। कहीं भी गए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वही देवताओं का निवास स्थान होता है। और यही ढंग के बाद बाबा तुलसीदास जी में लिखते कि नारी जीवन में नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म के अनुसार पति ही देवता है, और जिन नारी पति की सेवा करिए बोला ही गति के प्राप्ति हो ही। और उकर मान में फिर एक कथा थे जलामन सुर्पणखा नाम से जानते हैं। अरण्य काल में तो विपरीत नारी
पात्र के प्रसंग आए है ना। और दोनों जन के राशि एक है, एक कौन सुर्पणखा, अब एक शबरी मैया, लेकिन दोनों स्वभाव अलग है और दोनों जन नारी वर्ग के आए। किंकर जी महाराज के ये दोनों जन विपरीत है। सुर्पणखा जहाँ वासना के प्रतीक है, वैष्णव शबरी मैया भक्ति के प्रतिनिधित्व करने वाले नारी आए के। सुर्पणखा के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी बताना चाहिए कि नारी जीवन में मर्यादा का होना चाहिए, और शबरी मैया के माध्यम से बताइए कि नारी जीवन में भक्ति कैसन होना चाहिए। आओ पुनः चर्चा एक भजन के पश्चात में। श्याम रामचंद्र की जय। झनकर जिनकी चरित
दुनिया दुनिया माया के बाजार श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आदि मानस के प्रेमी संत समाज तो कहेंगे अरण्य कांड में तो विपरीत नारी पात्र के प्रसंग बाबा तुलसीदास जी लिखते, एक शूर्पणखा और एक सबरी। तो शूर्पणखा कौन है? तो बाबा तुलसीदास जी होकर परिचय से ही जन्मा दे कि वो एक विदेश के नारी है ना। मानस में इस घलो शूर्पणखा रावण की बहिनी, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दूसरी में तरुण जसहिनी, दूसरी में तरुण जसहिनी, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दूसरी में तरुण जसहिनी, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दूसरी में तरुण जसहिनी। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट निदय दारुण जसहिनी, है ना। एक भारतीय नारी के परिचय तीन प्रकार से दिए जाते हैं, कुंवारी के रूप में, सुवारी के रूप में और महतारी के रूप में। जब तक वहाँ कुंवारी है तब तक उन पिता के नाम से जाने जाए, और जब वो विवाहित हो जाए तो पति के नाम से जाने जाए, और ही जब संतानवान हो जाए घर के मुहाटी कोनो डोकने दाई उठिल धर के बैठे तो कोनो ये नहीं पूछे काकर बहनी है, काकर बेटी है, काकर पत्नी है, कितने काकर महतारी है जी, है ना। तो नारी के मुख्य रूप से तीन परिचय होते हैं, एक तो कुंवारी के रूप में, एक तो सुवारी के रूप में और महतारी के रूप में। लेकिन शूर्पणखा नहीं कि इसकी ककरो बेटी है, न ये भी नहीं कि इसकी ककरो पत्नी है, नहीं ये भी नहीं कि इसके ककरो महतारी है, कहते शूर्पणखा रावण के बहिनी। ऐसा काबर तो संत मन एक कारण तो ये भी बताइए कि शूर्पणखा विदेश के नारी है और भारतीय नारी मन के परिचय जो है ये प्रकार से होते हैं। और दूसरा बात कहें शूर्पणखा न कुमारी है, न सुवारी है, न महतारी है। कुमारी कैसा नहीं है तो कर विवाह हो चुके हैं, और विवाह होने के बाद में वह विधवा भी हो चुके हैं, और पति की मृत्यु हो चुके हैं, देखने कारण और सुवारी भी नहीं कहे, और कोई संतान ही नहीं है तो कहाँ ले महतारी कहे। न कुमारी, न सुवारी, न महतारी, कुछ भी नहीं कहे। तब अंततः बाबा तुलसीदास जी सोचते कि रावण जेकर स्वभाव नाग के समान है और शूर्पणखा जेकर स्वभाव नागिन के समान है, दोनों के स्वभाव एक जैसे जान करके शूर्पणखा रावण के बहिनी, रावण के बहन के रूप में मानस में परिचय आते हैं। और कैसन है तो कहे दुष्ट निदय दारुण जसहिनी, नागिन के समान है केस। नारी है कौन तो कहे ना अरीति नारी, जो किसी की दुश्मन नहीं हो सकती, पुत्री के रूप में पिता के दुश्मन नहीं हो सकते, पत्नी के रूप में पति के दुश्मन नहीं हो सकते, माँ के रूप में संतान के दुश्मन नहीं हो सकते, वो नारी है। लेकिन शूर्पणखा ऐसा नारी है जिन अपन स्वार्थ पर अपन पूरा परिवार के अपन कुल के विनाश कर दे। अगर शूर्पणखा भगवान राम के समक्ष नहीं आते तो नाक को कान नहीं कटते, और भगवान राम की सारस लक्ष्मण जी महाराज अगर नाक कान नहीं काटते